आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे नेट पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके। जैसे कि परचेज कंसिडरेशन और नेट पेमेंट मेथड के बारे में हम पिछली वीडियोस में डिटेल में जान चुके हैं, लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन को एक दफा फिर से रिवाइज करें तो परचेज कंसिडरेशन एक ऐसी अमाउंट है या एक ऐसी रकम है जो कि परचेजिंग कंपनी, जो कंपनी कोई दूसरी कंपनी खरीद रही है, मतलब जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पेमेंट करेगी ओनरशिप के बदले, उस पेमेंट को हम कहेंगे कि ये पेमेंट परचेज कंसिडरेशन कहलाती है। जैसे कि लेट्स सपोज अब एक कंपनी है हमारे पास, अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेन्स बनाती है और दूसरी जो कंपनी है वो है मुमताज लिमिटेड कंपनी जो कि कॉपीज बनाती है। अब यहाँ पे अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये चाहती है कि वो मुमताज कंपनी को खरीद ले। अब अली कंपनी जो है मुमताज कंपनी को अगर खरीदना चाहती है तो उसके बदले में वो मुमताज कंपनी को कुछ पेमेंट करेगी, जिस पेमेंट के बदले मुमताज लिमिटेड कंपनी अपनी ओनरशिप दे देगी अली लिमिटेड कंपनी को। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि जो पेमेंट करेगी अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो करेगी 1 मिलियन रुपीस की या 10 लाख रुपए की। ये जो पेमेंट है जो मुमताज लिमिटेड कंपनी की ओनरशिप के बदले में अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसे पे की है, उसे हम कहेंगे कि ये परचेज कंसिडरेशन है। इस परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करती हैं, जिनमें एक मेथड जो है वो है नेट पेमेंट मेथड, जिसपे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कि जितनी नेट में कैश पे किया है, जितनी नेट में पेमेंट की है कंपनी ने, वो तमाम पेमेंट हम कंसीडर करते हैं कि वो परचेज कंसिडरेशन है। इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू शेयर्स, जितने शेयर देगी मुमताज लिमिटेड कंपनी अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जितने शेयर्स देगी अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुमताज को, क्योंकि अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मुमताज कंपनी को खरीदना है, तो उसके बदले अगर वो कोई शेयर्स दे या कोई डिबेंचर्स दे या कोई कैश दे, ये तीनों चीजें परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनेंगी अगर हम नेट पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन्हीं कंसेप्ट्स की बेसिस पर वकास एंड हसन लिमिटेड कंपनी की हमें प्रॉब्लम दी गई है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो दी गई है वो ये है कि कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ईच कंपनी सेपरेटली। दोनों कंपनीज की अलग अलग परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है। दो कंपनीज हैं, वकास एंड हसन लिमिटेड कंपनी। यहाँ से इसका डेटा पढ़ना स्टार्ट करें तो द बैलेंस शीट ऑफ वकास लिमिटेड एंड हसन लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 आर गिवन बिलो। बैलेंस शीट हसन और वकास लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड गिवन है। यहाँ पर लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल गिवन है, साथ ही साथ यहाँ पर एसेट्स दोनों कंपनीज के गिवन है। मजीद इंफॉर्मेशन है वो है टू कंपनीज डिसाइडेड टू अमेलगमेट इनटू अ न्यू कंपनी कासिम लिमिटेड कंपनी। वकास और हसन लिमिटेड कंपनी चाहते हैं कि वो अमेलगमेट हो जाए, एक नई कंपनी फॉर्म कर लें जिसका नाम होगा हसन कासिम लिमिटेड कंपनी, विच विल टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दीज कंपनीज एट द फॉलोइंग टर्म्स। जिसमें कहा जाता है कि जो वकास लिमिटेड कंपनी है उसके होल्डर ऑफ ईच शेयर ₹30 ईच इन कंपनी वुड रिसीव 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच फुली पेड एंड ₹5 इन कैश। जो वकास लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को 30 रुपए के एक शेयर के बदले 6 इक्विटी शेयर मिलेंगे, जिनमें एक की प्राइस जो होगी वो होगी 5 रुपए ईच और उसको 5 रुपए के मुताबिक कैश भी मिलेगा। साथ ही हसन लिमिटेड के लिए कहा जाता है कि होल्डर ऑफ ईच शेयर ऑफ 15 ईच इन अ कंपनी वुड रिसीव 12% डिबेंचर के 15 रुपए के शेयर के बदले उसे 12% का एक डिबेंचर मिलेगा ऑफ ₹10, जिसकी प्राइस जो है वो 10 रुपए होगी, एंड ऑफ 10 इन कैश, और साथ ही उसको 10 रुपए कैश में भी मिलेंगे। तो एक कंपनी को शेयर्स और कैश मिलेगा,
दूसरी कंपनी को डिबेंचर और कैश मिलेगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि लिक्विडेशन ऑफ द टू कंपनीज ₹2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली वर मेट बाय द न्यू कंपनी। अब ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है ये नई कंपनी ने मीट करना है, तो अगर ये नई कंपनी मीट करेगी तो मतलब परचेज कंसिडरेशन में इन दोनों को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वकास लिमिटेड कंपनी के लिए परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि हम नेट पेमेंट मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मुताबिक परचेज कंसिडरेशन हमारे पास इक्वल होती है शेयर्स कोई हो प्लस डिबेंचर्स प्लस कैश। यहाँ पे हमने रुपीस को मेंशन कर दिया कि जितनी भी फिगर्स आएंगी वो नीचे हमारे पास रुपीस में आएंगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखते हैं कि वकास लिमिटेड कंपनी के लिए क्या परचेज कंसिडरेशन सजेस्ट की गई है कि हर 30 रुपए के शेयर के बदले उसे 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे जिसकी 5 रुपए प्राइस होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कैपिटल है कितना। तो शेयर कैपिटल वकास लिमिटेड का दिया गया है 3 लाख रुपए का। उसको अगर हम 30 रुपए से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने शेयर्स हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि होल्डर्स ऑफ ईच शेयर ऑफ 30 विल गेट 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच इन हसन कंपनी, सॉरी इन कासिम कंपनी। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 लाख रुपए का कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। यहाँ पे हम कर भी लेते हैं कि 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएंगे 10,000 शेयर्स। अब इन 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 शेयर्स के साथ, क्योंकि इसके इन तमाम शेयर्स के बदले में 6 शेयर्स मिलेंगे और 5 रुपए एक की प्राइस होगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि 10,000 जो कि शेयर्स आए थे, इन 10,000 के ऊपर 6 शेयर्स मिलेंगे और साथ ही साथ 5 रुपए एक शेयर की प्राइस है, तो ये 3 लाख रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी को। उसके बाद यही कहा जाता है कि ये जो 30 रुपए वाला शेयर है, ये जितने भी शेयर हैं उसके बदले में 5 रुपए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये जो 5 रुपए का शेयर है इसको हम फुली कैश पेड भी करेंगे। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि जो कि होल्डर्स होंगे हमारे पास इक्विटी शेयर्स के 30 रुपए वाले, वो 5 रुपए इन कैश भी उनको मिलेंगे। तो उसी तरह से 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 30 का एक शेयर है, तो टोटल शेयर 10,000 हो जाएंगे जिस तरह से हमने कैलकुलेट किए। इसको जब हम 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर भी लेते हैं कि 10,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज इज इक्वल टू 50,000। तो मतलब इस 3 लाख रुपए के शेयर्स के साथ कंपनी को 50,000 रुपए का कैश भी मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी दोनों कंपनीज के नई कंपनी मीट करेगी, मतलब कासिम कंपनी ये दोनों लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेगी। तो अगर कंपनी कोई और एक्सपेंस पे करती है तो उसको भी हम यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन में शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस दूसरी कंपनी बेयर कर रही है तो वकास लिमिटेड को ये एक्सपेंसेस भी आएंगे और ये एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपए के। अब मजीद इसके अलावा कोई भी डिबेंचर्स या शेयर्स नहीं देने कासिम लिमिटेड कंपनी ने वकास लिमिटेड कंपनी को एज अ परचेज कंसिडरेशन। तो जो परचेज कंसिडरेशन होगी वकास लिमिटेड कंपनी के लिए वो यही तीनों अमाउंट्स होंगी, जिनमें एक हमारे पास है शेयर कैपिटल, दूसरा है कैश और तीसरा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल परचेज कंसिडरेशन लिख देंगे और उसके बाद इन तीनों अमाउंट्स को हम टोटल कर देंगे। जब हम इन तीनों अमाउंट्स को टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,52,000 रुपीज की टोटल परचेज कंसिडरेशन फॉर वकास लिमिटेड कंपनी। अब इसी तरह से हम हसन लिमिटेड कंपनी के लिए भी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि रुपीज में हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो रुपीज को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन में हसन लिमिटेड से रिलेटेड किस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है कि 15 रुपए का एक शेयर है जो
उसके लिए हम टोटल कैपिटल देख लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है। जो कैपिटल है वो 15 रुपए का शेयर है। उसके बदले में कंपनी को डिबेंचर्स मिलेंगे। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे, लेकिन हसन लिमिटेड में उसको 12% डिबेंचर मिलेंगे, जो कि 10 रुपए का एक डिबेंचर होगा। और जितने डिबेंचर्स होंगे, मतलब इस 1.5 लाख रुपए को हम डिवाइड कर देंगे 15 रुपए के साथ, तो जितने शेयर्स आएंगे उतने ही उसको डिबेंचर मिलेंगे और उतने ही डिबेंचर के बदले उसको कैश भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि उसको डिबेंचर्स कितने मिल रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं कि होल्डर्स ऑफ ईच शेयर ऑफ ₹15 विल गेट 1 डिबेंचर ऑफ ₹10 फुली पेड। यहाँ पर अब 1.5 लाख रुपए के हमारे पास शेयर कैपिटल था और 15 रुपए उसकी एक की प्राइस थी, तो ये 10,000 शेयर्स आ गए। और 10,000 शेयर्स हैं तो उस एक शेयर के बदले उसको एक डिबेंचर मिलेगा। तो 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 ही डिबेंचर हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस 10,000 डिबेंचर्स के बदले ये डिबेंचर जो है वो 10 रुपए का एक है। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो डिबेंचर्स की अमाउंट आ गई 1 लाख रुपए की। अब इन्हीं डिबेंचर्स के बदले, ये जो 10,000 डिबेंचर्स हैं, इनके बदले में कंपनी को कैश भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एक 15 रुपए के इक्विटी शेयर के बदले उसको 10 रुपए का कैश मिलेगा। तो यहाँ पे 10,000 ही शेयर्स थे, तो 10,000 शेयर्स को हमने 10 रुपए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 लाख रुपए का मजीद इसको कैश भी मिलेगा। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो दूसरी कंपनी, मतलब नई कासिम कंपनी बियर करेगी, तो उसको भी यहाँ पे हम एज अ परचेज कंसिडरेशन मेंशन कर देंगे और मतलब इतने पैसे कंपनी के पास एज अ लिक्विडेशन एक्सपेंस भी आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इन 3 अमाउंट्स के अलावा हमें क्वेश्चन में और कोई मजीद अमाउंट नजर नहीं आ रही, तो हम इन तीनों अमाउंट्स का यहाँ पर कर लेंगे टोटल के लिए 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,000 करेंगे, तो ये 2,01,000 रुपीज की टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी, जो कि कंपनी को मिलेगी, हसन लिमिटेड कंपनी को मिलेगी, जब वो अमेलगमेट होके कासिम लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था नेट पेमेंट मेथड, जिसमें नेट में जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं शेयर, डिबेंचर और अदर कैश में एक्सपेंसेस के बदले, उन तमाम को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। और हमने नेट पेमेंट मेथड के थ्रू हसन लिमिटेड कंपनी और वकास लिमिटेड कंपनी के लिए परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेट पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करके किस तरह से परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकती है।